मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। केन यूनियन परिषद सेवरही में 5 सूत्री मांगों को लेकर किसान पंचायत आयोजित। किसानों के साथ मिल प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की हो रही अनियमितता कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम आशीष राय, पूरे MLC। स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह की धरती सेवरही में स्थित दी यूनाइटेड शुगर मिल कंपनी के पेराई सत्र 2023-24 के दौरान गन्ना सहकारी समिति लिमिटेड सेवरही के द्वारा किसानों के गन्ना आपूर्ति के निर्धारण के विषमताओं को देखते हुए तथा गाड़ी पार्किंग ग्राउंड में कैंटीन या शौचालय की सुविधा का अभाव घोर समस्या के विरोध में 20 दिसंबर दिन बुधवार को केन यूनियन परिषद में विभिन्न राजनीतिक दलों व क्षेत्र के किसानों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया। मुख्य अतिथि पूर्व MLC तथा किसान नेता कामरेड लल्लन राय के नेतृत्व में सुबह 11 बजे से धरना कार्यक्रम शुरू हुआ, जो देर शाम तक चला। सभा को संबोधित करते हुए राम आशीष राय ने कहा, सेवरही चीनी मिल के द्वारा पार्किंग ग्राउंड में गाड़ियों के ठहराव के समय किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। इस सभा को संबोधित करते हुए कामरेड लल्लन राय ने पार्किंग ग्राउंड में अविलंब कैंटीन तथा शौचालय निर्माण कराने की मांग की है। प्रसिद्ध समाजसेवी एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवध ठकुराई ने कहा, 15 नवंबर को गेंदा सिंह की पुण्यतिथि पर एक किसान पंचायत हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि मिल प्रबंधन तथा गन्ना विकास समिति के द्वारा गन्ना किसानों की गन्ना पेराई के समय से पर्ची निर्गत करके एक मांग पत्र जिला गन्ना विकास अधिकारी को दिया, परंतु समय रहते कोई निष्कर्ष नहीं आने के कारण 20 दिसंबर को महापंचायत बुलाने की जरूरत पड़ी। अगर गन्ना किसानों की समस्याओं का निदान समय रहते नहीं हुआ तो मजबूर होकर चीनी मिल का घेराव होगा। इस सभा को पूर्व विधायक कासिम अली, उमेश्वर सिंह पटेल, तमकुई राज, लाल बाबू कुशवाहा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी नेता संजय राय, राज कपूर राय, राकेश यादव, होरिल यादव और आदि लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न दलों के कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के किसान भारी संख्या में केन यूनियन परिषद सेवरही में उपस्थित रहे। राजेश कुमार दुबे की रिपोर्ट। किसान पंचायत संगोष्ठी आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अवधनाथ ठकुराई जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के अधिकार और हित की बात को उठाने के लिए आज यहाँ किसान पंचायत का आयोजन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों की हित की बात करने वाली सरकार भी और व्यवस्था भी किसानों के उपज का लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है, किसान की सुख सुविधा का ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए ये अत्यंत चिंता का कारण है। किसान इस देश का रीढ़ है और किसान की उपेक्षा कहीं न कहीं देश को कमज़ोर करने वाली बात है। आज 7 वर्ष हो गया उत्तर प्रदेश में किसान के उत्पादन का, गन्ने का मूल्य 1 रुपया नहीं बढ़ा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जबकि कीटनाशक और खाद का, पानी का, डीजल का, हर चीज़ का मूल्य बढ़ गया, लेकिन किसान के गन्ने का उत्पादन का कोई मूल्य नहीं मिला। आज भी पर्ची पर जो है कोई रेट नहीं लिखा जा रहा है। ये एक तरह से बहुत ही किसानों के प्रति एक अन्याय का भाव है। 2 महीना पहले जो है सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्रति कुंटल पे 25 रुपये बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक ना तो दाम बढ़े और ना ही पर्ची पे जो है उस दाम को जो है रेट। यही कहना है कि इस तरह से किसान के वोट लेने का जब समय आता है तो किसान को सब विभाग दिखाया देता है, सुंदर सपने दिखाए जाते हैं, और जब किसान को डिलीवर करना होता है, देना होता है उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य, तो सरकार लगती है सरकार से पल्ला झाड़ने, किसानों से पल्ला झाड़ने। तो किसानों से पल्ला झाड़ने की जो ये सरकार की नीति है, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकदल किसानों की बात करता है, जहाँ भी किसान की लड़ाई कोई लड़ता है वहाँ हम लोग शामिल होते हैं, जाते भी हैं। अवधनाथ ठकुराई जी ने जो किसान की का मुहिम उठाया है, किसानों की बात छेड़ा है, इस लड़ाई में शरीक होने के लिए आए हैं, और हम लोग 26 तारीख को मुख्यमंत्री को घेराव करने वाले हैं किसान गन्ना मूल्य को ही लेकर के। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ आने वाले हैं और हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने वाले हैं उनके आवास पर जाकर के कि आप किसानों के साथ जो वायदे किए थे वो आज तक पूरा नहीं किए, उसको निभा नहीं रहे। इसलिए किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस लड़ाई को लड़ने का जज्बा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पैदा हो, इसके लिए इस किसान पंचायत में हम लोग शरीक हुए हैं। और नाथ ठकुराई जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजन किया है, उनको बधाई देता हूँ। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर
रखे हैं, क्या? पहला मांग तो ये है कि हमारे यहाँ जो पार्किंग ग्राउंड है उसमें 1000 गाड़ी वाले किसान रोज आते हैं और उनके शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट का वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में लोग खाना बनाते हैं और शहर में जाके जो है नगर पालिका में 10 रुपया दे के दिन भर में उनको 20 रुपया शौचालय का लग जाता है। वहाँ कोई कंटीन की व्यवस्था नहीं है। हर फैक्ट्री में एक कंटीन होता है, किसानों को जहाँ सस्ता मिलता है, निःशुल्क सब्जियाँ मिलता है। पश्चिम में महाराष्ट्र वगैरह में प्याज का जहाँ प्याज के व्यापारी आते हैं उनको 10 रुपये में खाना हर जिले में मिलता है, जहाँ जहाँ प्याज की मंडी है। और शुगर फैक्ट्री में लगभग हर फैक्ट्री में कैंटीन होता है जहाँ किसानों को सस्ता भोजन मिलता है। इस फैक्ट्री में कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी मांग यहाँ दो जो समस्या है, एक तो ये है कि यहाँ जो है इसी जिला में धारा शुगर फैक्ट्री है, उसमें जो है 18 के मोड़ पे 70 कुंटल तौल हो रहा है और यहाँ 18 के मोड़ पे 60 कुंटल तौल हो रहा है। यहाँ जो 9 और 18 का मोड़ बना है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बना है, जहाँ जो है जहाँ खच्चर से और भैंसा से बैल गन्ना आता है, 9-9 कुंटल की पर्ची बनती है। यहाँ भैंसा और जुगाड़ गाड़ियाँ हैं नहीं, यहाँ केवल ट्रैक्टर से गन्ना आता है। तो यहाँ हम लोग की मांग है कि उसको जो है 18 के मोड वाले को जो ढाढ़ा में तौल हो रहा है 70 कुंटल, यहाँ 70 कर दिया जाए और 27 के मोड वाले को 90 कर दिया जाए। तो इससे गन्ना जो फैक्ट्री में उतर जा रहा है वो उतरेगा नहीं। और यहाँ जो है यहाँ का एक कल्चर बना हुआ है कि यहाँ गन्ना 3 साल कम से कम होता है, 4 साल में यहाँ गन्ना काटा जाता है। जबकि ये नई व्यवस्था बन गई है कि 2 साल के बाद गन्ना को जो है पड़ताल नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ कल्चर है कि लोग तिराटी गन्ना को गिरा के उसको गेहूँ बोते हैं और लोगों के दिमाग में है कि इस खेत में गेहूँ बोएंगे ये तिराटी गिरा के, और दूसरा खेत को गन्ना गेहूँ का नहीं रखते हैं।